नवरात्रि शुरू हो रही है तो इनके ही मौलाना मौलवी टीवी पे डिबेट करेंगे, क्योंकि अपने हिंदू संगठन के लोग अब थोड़े सक्रिय हो गए हैं और वो गरबा पंडालों में जाकर कहते हैं कि मुसलमानों का आना निषेध है, प्रवेश निषेध है। तो ये लोग टीवी चैनल पर बैठकर डिबेट करते हैं कि क्यों हम लोग नवरात्रि खेलने नहीं जा सकते। तो भाई पहले तो तुम जो हो, तुम्हारे में मूर्ति पूजा हराम है। नवरात्रि में दुर्गा माता के सामने जब गरबे लेते हैं तो सर झुका के लेते हैं। उसका मतलब ही है कि दुर्गा माता के सामने सर झुकाकर प्रार्थना करते हुए हम गरबे लेते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर अब्दुल आ भी रहा है नवरात्रि में तो वो अपनी बहन फातिमा को लेकर क्यों नहीं आ रहा है। तुम्हारी फातिमा अगर थोड़ा डांडिया हमारे रमेश सुरेश से भी तो कर लेना, दो तरफा होता है ना भाईचारा। और थोड़ा बहनचारा भी हमारी जो सीता है वो सुल्ताना के साथ निभाए नवरात्रि में। क्यों सुल्ताना सीता के त्योहार में नहीं आती नवरात्रि? क्या उसको अब्दुल मना कर रहा है? क्या अब्दुल अपनी सकीना को जो है बुरखे में रखेगा, लेकिन नवरात्रि में जो हमारी महिलाएं गरबा खेलती है चनिया चोली पहनकर, अब उसको घूरने और ताड़ने क्यों चला जाता है? तो ये जो दोहरा मापदंड है, अब पब्लिक होशियार हो गई है, जागरूकता पब्लिक में आ गई है। आते हैं हमारे त्योहार दिवाली और नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ये जो कंटिन्यू हमारे त्योहार जो आ रहे हैं उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी संगत के साथ उठे बैठ रहे और किसको हमारे घर में एंट्री दे रहे हैं। बात तो अब्दुल आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, और यदि आपको अब्दुल अपने घर बुला रहा है तो वो अपनी बहन बेटियों को अंदर कमरे में रखता है, और इनकेस आ भी जाती है तो वो बुरखे में, हिजाब में, नकाब में कवर होके आती है। तो फिर आपकी बहन बेटी को क्या ऐसे ही खुले आप किसी भी पर पुरुष के सामने घर में बुलाकर रख दोगे? अगर आपके घर में 100 रुपए भी पड़े होते तो आप उसको वॉलेट में रखते हो। तो क्या आपकी बहन बेटियों की कीमत उससे भी कम है कि किसी भी पराये पुरुष को, अन्य रिलीजन के पुरुष को अपने घर में लाकर अपनी बहन बेटियों को दिखा रहे हो? वो अब्दुल जो कि बहन के साथ शादी करना जायज मानता है, उसकी नजर कैसी होगी? सरकारें देखिए अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, शासन प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन समाज के तौर पर हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यदि आप दरवाजे खोलोगे तो सुअर तो अंदर आएंगे, इसलिए सुअरों का प्रवेश जो है वो निषेध कर दो 100%।